बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू सैचुरेशन। सैचुरेशन के लिहाज से सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं: अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आप सॉल्वेंट लेके उसमें सल्यूट ऐड करते हैं तो शुरू में सल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है। आप मज़ीद सल्यूट ऐड करते हैं, वो भी डिज़ोल्व हो जाता है। आप फर्दर सल्यूट ऐड करते जाएं, सल्यूट डिज़ोल्व होता जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सल्यूट डिज़ोल्व हो सकता हो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप सल्यूट सॉल्यूशन में डालते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि फर्दर सल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकेगा, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अब आप अगर फर्दर सल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में डेसोल्यूशन का रेट ज़्यादा है और क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो रही। इसका मतलब है फॉरवर्ड प्रोसेस चल रहा है। जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है तो रेट ऑफ डेसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जितनी डेसोल्यूशन होती है उतनी ही सैचुरेशन भी, उतनी ही क्रिस्टलाइजेशन भी हो जाती है। तो इसका मतलब है सैचुरेशन सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है, इसलिए इस केस में डेल्टा जी जीरो है। तो वंस अगेन देखिएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन which does not have maximum amount of dissolved solute at given temperature is called unsaturated solution. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट नहीं होती, यानी मज़ीद सल्यूट भी इसमें डिज़ोल्व हो सकता है। इन दिस सॉल्यूशन वी कैन डिज़ोल्व मोर सल्यूट। और हमने पहले भी कहा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रेट ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ सल्यूट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेसोल्यूशन। डेसोल्यूशन के प्रोसेस में सल्यूट आप ऐड करते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाता है। और क्रिस्टलाइजेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है कि जो सल्यूट ऑलरेडी डिज़ोल्व हो चुका है वो अनडिज़ोल्व हो जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है और इस प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो चुकी है। फर्दर अगर आप सल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि क्रिस्टलाइज हो जाएगा। The solution having maximum amount of dissolved solute at given temperature is called saturated solution. In saturated solution, dissolved and undissolved solutes are in dynamic equilibrium with each other. Therefore, for saturated solution, delta G is zero. अब चूंकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, रेट ऑफ crystallization is equal to rate of dissolution. Therefore, we will say delta G of saturated solution is zero. अब इसमें आप फर्दर सल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें या प्रेशर इंक्रीज़ करें तो फिर फर्दर सल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट मौजूद है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर फर्दर सल्यूट डिज़ोल्व करने की एबिलिटी पैदा हो जाती है। इसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में।
तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज द सोल्यूशन having more amount of dissolved solute than in saturated solution. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सल्यूट डिज़ोल्व हो चुका हो। यानी अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन में 20 ग्राम सल्यूट डिज़ोल्व हुआ है पर 100 ml, तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में 20 ग्राम से ज़्यादा सल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा। Supersaturated solution is usually made at high temperature or high pressure. दो कंडीशन है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन या हाई टेम्परेचर पे बनेगा या हाई प्रेशर पे बनेगा, लेकिन ये सोल्यूशन स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जो ही आप टेम्परेचर नॉर्मल करेंगे या प्रेशर नॉर्मल करेंगे तो जो आपने एक्सेस अमाउंट डिज़ोल्व की थी सल्यूट की वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। तो उससे फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन में। इसलिए हम कहते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज नॉट स्टेबल बिकॉज एक्सेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सोल्यूट विल सेटल डाउन इन शॉर्ट टाइम। अब अलबत्ता सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को स्टेबल बनाया जा सकता है अगर हम स्लो कूलिंग करें। अगर तो आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट अप किया, उसमें मज़ीद सल्यूट डिज़ोल्व हो गया, तो वो बन गया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में को अगर आप रैपिडली कूल करें तो जो एक्सेस अमाउंट डिज़ोल्व की गई थी वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। लेकिन अगर आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को स्लोली कूल करें, इफ़ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू स्लो कूलिंग then it can be made stable. अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को स्टेबल बनाने की ये 5-6 कंडीशन है। बाय अवॉइडिंग सीडिंग, बाय स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग का तो मतलब है कि आप आहिस्ता आहिस्ता वेरी स्लोली सोल्यूशन को कूल डाउन करें, तो भी सैचुरेटेड सोल्यूशन काफ़ी देर तक स्टेबल रहेगा। दूसरी बात यह है कि आप सीडिंग ना होने दें। सीडिंग का मतलब ये है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर आप सल्यूट की 1-2 क्रिस्टल ऐड कर देंगे तो भी जो एक्सेस सल्यूट है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और ये जो आपने एडिशनल 1-2 क्रिस्टल ऐड की थी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में, दीज क्रिस्टल विल एक्ट एज सीड। जिस तरह बीज डालने से पौधे उगते हैं, इस तरह सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर आप सल्यूट की 1-2 क्रिस्टल ऐड कर दें तो ये क्रिस्टल भी सीड का काम करती हैं। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्यूट होती है वो इन सीड्स के साथ क्रिस्टलाइज हो जाती है। तीसरा तरीका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का कि यू शुड अवॉइड फिजिकल शॉक। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर थोड़ा सा शेक किया जाए या उसकी स्टीयरिंग की जाए या उसकी टेपिंग की जाए, टेपिंग का मतलब है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जिस कंटेनर में है उसको थोड़ा सा उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए, या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर स्क्रैचिंग की जाए, तो इन सब प्रोसेस में सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टेबल नहीं रहता और जो एक्सेस अमाउंट सल्यूट की डिज़ोल्व हुई होती है वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। तो अगर आपने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को स्टेबल बनाना है, यू शुड ensure slow cooling, you should avoid seeding, you should avoid physical shock, और physical shock की types shaking, stirring, taping and scratching। अब seeding कौन सा process है? Seeding is a process of adding very few crystals of solute in super saturated solution। जब आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में सल्यूट की कुछ क्रिस्टल्स ऐड कर दें, देन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन विल स्टार्ट फॉर्मिंग क्रिस्टल। इस प्रोसेस को कहा जाएगा सीडिंग। सुपर सैचुरेटेड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बनते हैं, इसलिए इसमें डेल्टा जी पॉजिटिव होती है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में डेल्टा जी नेगेटिव है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में डेल्टा जी 0 है, प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर है। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने का प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसमें डेल्टा जी पॉजिटिव है,
because in this case rate of crystallization will be greater than rate of dissolution. तो इसमें रिवर्स प्रोसेस ज़्यादा स्पीडी होता है देन फॉरवर्ड प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स ऑफ सॉल्यूशन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।